अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की वीडियो में जो है हम क्रिकेट के बारे में बात करेंगे। वाइड बॉल ना कराने वाले 10 अजीम बॉलर्स के बारे में जो है आज हम बात करेंगे। क्या ये किसी बॉलर के लिए मुमकिन है कि वो अपने पूरे कैरियर के दौरान एक भी वाइड बॉल ना कराए। ये सब अजीम बॉलर्स थे, पाकिस्तान के भी इसमें जो है शामिल हैं बॉलर। ये कहना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं लेकिन आसान भी नहीं। उसके बावजूद कुछ बॉलर्स ऐसे हैं जिन्होंने कभी वाइड बॉल नहीं कराई। ये उनका एजाज़ है कि उन्होंने अपनी बॉलिंग को कंट्रोल में रखा। उन्होंने अंपायर को उनकी किसी गेंद को वाइड बॉल करार देने का मौका फराहम नहीं किया। इस पर उनको जितना खराज तहसीन पेश किया जाए कम है। तो दोस्तों वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें इस तरह इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेड ट्रूमैन वो इंग्लिश बॉलर हैं जिन्होंने करीबन 2 दहाइयों तक इंग्लैंड की नुमाइंदगी की। उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट 1948 में शुरू हुई। उन्हें क्रिकेट की तारीख के अजीम तरीन बॉलर्स में शुमार किया जाता है। 50 की दहाई में फ्रेड ट्रूमैन और ब्रेन सैटम के साथ मिलकर बल्लेबाजों पर हैबत तारी की। ट्रूमैन ने 603 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले और 2304 विकेटें हासिल की। उन्होंने 67 टेस्ट मैचेस खेले और 307 विकेटें अपने नाम की। उनकी बेहतरीन बॉलिंग 31 रन के और 8 विकेटें हैं। 12 मौक़ों पर उन्होंने एक सीज़न में 100 विकेटें हासिल की। उनकी अपनी बॉलिंग पर इस कदर कंट्रोल था कि उन्होंने कभी वाइड बॉल नहीं की। नाज़रीन दूसरे नंबर पर जो है हमारे इस टाइम जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जब पाकिस्तानी टीम में आए तो उस वक्त टीम में इनफरादी कारकर्दगी पर बहुत तवज्जो दी जाती थी, लेकिन टीम वर्क और जीतने की लगन कम ही नज़र आती थी। 1982 में जब उन्हें कप्तान बनाया गया तो उनका पहला गैर मुल्की दौरा इंग्लैंड का था, जहां पाकिस्तान ने पहली बार इंग्लैंड को लॉर्ड्स के तारीखी मैदान में शिकस्त से 2-4 किया। ये वही मैच था जिसमें मोहसिन खान ने डबल सेंचुरी की। अपनी गैर मामूली सलाहियतों की बदौलत इमरान खान ने पाकिस्तान क्रिकेट को तब्दील करके रख दिया। वो पाकिस्तान के वाहिद कप्तान हैं जिन्होंने 1992 में वर्ल्ड कप जीता। उसके अलावा उन्होंने 1999 में भारत में मुनाकाद होने वाले नेहरू कप में भी फतह हासिल की। उनकी क़यादत में पाकिस्तान ने पहली बार 1987 में इंग्लैंड से सीरीज़ जीती, फिर भारत में हराया, जबकि वेस्ट इंडीज़ से टेस्ट सीरीज़ बराबर रही। इमरान खान हमेशा निज़ाम ज़ब्त पर बहुत तवज्जो देते थे। इस तरह उनकी भी बॉलिंग उन्होंने 88 टेस्ट खेले और 22 रन की औसत से 362 विकेटें हासिल की। ये एक शानदार रिकॉर्ड है। वो तवील अरसा तक क्रिकेट खेलते रहे, लेकिन कमाल की बात यह है उन्हें कभी वाइड बॉल नहीं की। ये उनकी महारत का सबूत है। जो बरको रफ्तार बॉलर करीबन 2 दहाइयों तक बॉलिंग कराते रहे तो इस बात का वाज़ेह इम्कान मौजूद होता है कि वाइड गेंदें भी कराएगा, लेकिन इमरान खान ने अपने पूरे कैरियर में वाइड बॉल ना करा के एक भी फाजिल रन नहीं दिया। आइन बोथम इमरान खान की तरह आइन बोथम भी ऑलराउंडर थे। उनका शुमार भी क्रिकेट की तारीख के अजीम ऑलराउंडर में होता है। वो इंग्लिश टीम के कप्तान भी रहे। 80 की दहाई में आइन बोथम को इंग्लैंड का टेस्ट और वनडे का मैच विनर खिलाड़ी तस्लीम किया जाता है। आइन बोथम को ये एजाज़ भी हासिल है कि वो पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने एक टेस्ट मैच में सेंचुरी भी की और 10 विकेटें भी अपने नाम की। उन्होंने 16 बरस तक क्रिकेट खेली। वो मैडम फास्ट बॉलर थे और अपनी लाइन और लेंथ और स्विंग से मुखालिफ बल्लेबाजों को बहुत परेशान करते थे। आइन बोथम ने इंग्लैंड की तरफ से 102 टेस्ट और 116 एक रोज़ा मैचेस खेले हैं। उन्होंने 383 टेस्ट विकेटें अपने नाम की, जबकि एक रोज़ा मैचों में उनकी विकेटों की तादाद 145 थी। उनकी बेमिसाल खिदमत की वजह से आइन बोथम को 2009 में ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया और फिर उनको ये क्रेडिट भी जाता है कि वो अपने 16 साल क्रिकेट कैरियर में उन्होंने कभी वाइड बॉल नहीं की। वह क्या कंट्रोल था उनको अपनी बॉलिंग पर।
डेनिस लिली 1970 की दहाई में ऑस्ट्रेलिया के साबिक फास्ट बॉलर डेनिस ने दुनिया क्रिकेट में तहलका मचाया हुआ था। अगरचे उस वक्त उसके साथ बॉब मैसी, जेफ थॉम्सन और वॉकर भी अपनी तूफानी बॉलिंग से दुनिया भर के बल्लेबाजों के लिए खतरा बने हुए थे, लेकिन जो मकबूलियत डेनिस को हासिल थी वो किसी और को ना मिल सकी। अगरचे उनके बारे में कहा जाता है कि वो तेज़ और बाउंसी विकेटों के बॉलर थे और सुस्त विकेटों पर उनकी बॉलिंग बेअसर हो जाती थी। उसकी एक मिसाल ऑस्ट्रेलिया का 1980 में पाकिस्तान का दौरा था। उस दौरे में डेनिस बुरी तरह नाकाम हुए। ख़ास तौर पर फैसलाबाद टेस्ट में उनकी बहुत पटाई हुई। उस पर डेनिस ने कहा था कि उनकी कब्र फैसलाबाद की पिच पर बनाई जाए, लेकिन बड़े बड़े नकादों का ये कहना था कि उस वक्त लिली को कैरियर खामते के करीब था और फिर पाकिस्तान में बेजान विकेटें बनाई गई, जिसकी वजह से लिली अपने बरको रफ्तार बॉलिंग का जादू ना जगा सके। इस बहस के कता नज़र हमें इस बात को फरामोश नहीं करना चाहिए कि वो एक अजीम बॉलर थे। अपने कैरियर के शुरू में वो बहुत तेज़ रफ्तार बॉलर थे, लेकिन उनकी कमर में कई बार फ्रैक्चर हुआ, जिसकी वजह से 1984 में उनका कैरियर ख़त्म हो गया। वो कई बार टीम से बाहर हुए और फिर वापस आए। 1984 में जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हुए थे तो उस वक्त सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेटें लेने का रिकॉर्ड उनके पास था। 13 साल के क्रिकेट कैरियर में उन्होंने 70 टेस्ट और 63 एक रोज़ा मैचेस खेले। उन्होंने 355 टेस्ट विकेटें अपने नाम की, जबकि एक रोज़ा मैचों में उनकी विकेटों की तादाद 103 थी। उन्होंने टेस्ट मैचों में 23 बार 5 विकेटें और 7 बार 10 विकेटें हासिल की। इस ऑस्ट्रेलवी अजीम बॉलर को अपनी तेज़ रफ्तार बॉलिंग पर इतना कंट्रोल था कि वो अपने पूरे कैरियर के दौरान उन्होंने एक भी वाइड बॉल नहीं। रिचर्ड हैडली को न्यूजीलैंड का अजीम तरीन बॉलर कहा जाता है। वो ऑलराउंडर थे। उनका कमाल ये था कि उन्होंने 17 साल तक तन्हा न्यूजीलैंड की बॉलिंग का बोझ उठाए रखा। अपने बरको रफ्तार बॉलिंग और जारहाना बल्लेबाजों की बदौलत रिचर्ड ने न्यूजीलैंड को कई मैच जितवाए। रिचर्ड एक अजीम बॉलर थे और उन्हें अपनी लाइन और लेंथ पर जितना कंट्रोल था वो बहुत कम बॉलर में होता है। उन्होंने 86 टेस्ट मैचों में 431 विकेटें अपने नाम की। उन्होंने 3124 रन्स भी बनाए। इलावा से रिचर्ड ने अपनी टीम की तरफ से 115 एक रोज़ा मैचेस भी खेले और 158 विकेटें हासिल की। एक रोज़ा मैचेस में उन्होंने 1751 रन्स भी बनाए। अपने 17 साल कैरियर में उन्होंने एक भी वाइड बॉल नहीं कराई। वो वाकई अजीम बॉलर कहलवाने के हकदार हैं। इंग्लैंड के बरको रफ्तार बॉलर बॉब विलर्स बाकमाल बॉलर थे। उन्होंने 1971 से 1984 तक टेस्ट और एक रोज़ा मैचों में इंग्लिश बॉलिंग अटैक की क़यादत की। 1981 की एशियन सीरीज़ में इंग्लैंड की फतह में बॉब विलर्स ने कलीदी किरदार अदा किया। हैंडगले टेस्ट में इंग्लैंड फॉलो ऑन हो चुका था, लेकिन फिर बॉब विलर्स ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए 43 रन्स के एवज 8 विकेटें हासिल की। एशियंस की तारीख में बॉब विलर्स का ये कारनामा हमेशा याद रहेगा। बॉब विलर्स ने 90 टेस्ट और 64 एक रोज़ा मैचों में हिस्सा लिया। उन्होंने 325 टेस्ट विकेटें हासिल की। इस तरह उन्होंने एक रोज़ा मैचों में भी 80 विकेटें अपने नाम की। उस वक्त जेम्स एंडरसन, आइन बोथम और स्टुअर्ट ब्रॉड के बाद वो चौथे इंग्लिश बॉलर हैं जिन्होंने इतनी विकेटें हासिल की। बॉब विलर्स के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी में नज़्म ज़ब्त को बड़ी अहमियत देते हैं। यही नज़्म ज़ब्त उनकी बॉलिंग में भी नज़र आता है। अपने पूरे कैरियर में इस अजीम बॉलर ने एक भी वाइड बॉल नहीं कराई। इस हवाले से उनका नाम भी जिंदा रहेगा। हैरानकुन बात यह है कि वो वेस्ट इंडीज़ जहाँ एक से बढ़कर एक फास्ट बॉलर पैदा हुआ, लेकिन उनका कोई फास्ट बॉलर ये एजाज़ हासिल ना कर सका। इसका मतलब ये हुआ कि उनके किसी फास्ट बॉलर को मुकम्मल तौर पर अपनी बॉलिंग पर कंट्रोल हासिल नहीं था। लॉन्स गिब्स, उनका ताल्लुक वेस्ट इंडीज़ से था। वो बड़े ज़बरदस्त ऑफ स्पिनर थे। टेस्ट मैचों की तारीख में उनका शुमार कामयाब तरीन स्पिनर्स में होता है। इंग्लैंड के फ्रेड ट्रूमैन के बाद वो दूसरे बॉलर हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 300 से ज़्यादा विकेटें हासिल की। उन्होंने सिर्फ 3 एक रोज़ा मैच खेले, 79 टेस्ट मैचेस खेले,
खेलने वाले इस अजीम ऑफ स्पिनर ने पूरे कैरियर में एक भी वाइड बॉल ना करा के ये साबित कर दिया कि उन्हें अपनी बॉलिंग पर कितना कंट्रोल हासिल है। वेस्ट इंडीज़ का कोई फास्ट बॉलर तो ये एजाज़ ना पा सका, लेकिन स्पिनर ने तारीख में अपना नाम लिखवा कैरी ग्रेमेट साबिक क्रिकेट खिलाड़ी न्यूजीलैंड में पैदा हुए, लेकिन बैनुल अक़वामी क्रिकेट में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी की। वो क्रिकेट के इब्तदाई ज़मानों के शानदार स्पिन बॉलर तस्लीम किए जाते हैं। उनको ये क्रेडिट भी जाता है कि उन्होंने फ्लिपर ईजाद किया और इस बॉल से उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजों को आउट किया। शुरू में ग्रेमेट फास्ट बॉलर बनने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन उनके एक स्कूल मास्टर ने उन्हें स्पिन बॉलर बनने का मशवरा दिया। उस्ताद का मशवरा मानते हुए क्लेरी ने लीग स्पिनर बनने का फैसला किया। 17 बरस की उम्र में उन्होंने वेलिंगटन के लिए फर्स्ट क्लास मैच खेला, लेकिन उस वक्त न्यूजीलैंड टेस्ट मैचेस नहीं खेलता था, इसलिए वो न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया चले गए। ये 1914 की बात है। क्लेरी ने अपने कैरियर के दौरान 37 टेस्ट खेले और इस शानदार लीग स्पिनर ने 14,453 गेंदें कराई, जिनमें कोई वाइड बॉल नहीं थी। उन्होंने 216 टेस्ट विकेटें अपने नाम की और 21 मरतबा 5 विकेटें उड़ाई। गैरी सोबर लांस गिब्स के बाद वेस्ट इंडीज़ के दूसरे स्पिनर गैरी सोबर्स ने ये कारनामा सर अंजाम दिया, जो तकरीबन 20 बरस क्रिकेट खेलते रहे और लीग स्पिन बॉलिंग में भी नाम कमाया। उनका शुमार क्रिकेट के तारीख के अजीम ऑलराउंडर्स में किया जाता है। गैरी ने 20,660 गेंदें कराई और एक गेंद भी वाइड नहीं की। अंडरवुड इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखने वाले डेरिक भी हैरान कुल बॉलर थे। अगरचे वो बाएं हाथ से स्पिन बॉलिंग करते थे, लेकिन अगर पिच गीली होती तो बल्लेबाजों के लिए उनको खेलना करीबन नामुमकिन हो जाता। डेरिक की शोहरत ये थी कि वो टेक्निकी लिहाज से बड़े शानदार बॉलर थे और उन पर मुस्तकिल मिजाजी बहुत पाई जाती थी। उनकी मीडियम पेस भी बल्लेबाजों के लिए ख़तरा बन जाती। उनकी स्विंग बॉल भी बड़ी मशहूर थी, जिससे बल्लेबाज LBW हो जाते। 1969 से 1973 तक अंडरवुड ICC रैंकिंग में सबसे ऊपर थे। डेरिक ने 86 टेस्ट और 26 एक रोज़ा मैच खेले। उन्होंने 297 टेस्ट विकेटें अपने नाम की, जबकि एक रोज़ा मैचों में उनकी विकेटों की तादाद 26 थी। इतने अरसे तक क्रिकेट खेलने के बावजूद अंडरवुड के बॉलिंग में नज़्म ज़ब्त बरकरार रहा और उन्होंने अपने पूरे कैरियर में एक भी वाइड बॉल नहीं कराई। 6 फास्ट बॉलर और 4 स्पिनर, यानी क्रिकेट की तारीख के 10 बॉलर्स ऐसे हैं जिन्होंने वाइड बॉल ना करा के अपने रिकॉर्ड को मज़ीद शानदार बनाया। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो भी अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं दोस्त, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।